हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है स्कॉर्पियंस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के बारे में। और वृश्चिक राशि वालों के बारे में ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि इसका टॉपिक बहुत खास है और इसमें कुछ चैनलाइज्ड मैसेज भी होंगे, कुछ गाइडेड मैसेज भी होंगे, कुछ जो मेरी इंट्यूशन से या साइकिकली जो चीज़ें मैं पकड़ने की कोशिश करूँगी वो चीज़ें भी होंगी। और डेफिनेटली इसमें हम देखेंगे आपके लिए यूनिवर्स की अर्जेंट गाइडेंसेस क्या हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या डूज हैं, क्या डोंट्स हैं। अर्जेंटली आपको भगवान या डिवाइन ऐसा क्या कहना चाहते हैं। बहुत बार किसी चीज़ से रोकते हैं, चेतावनी देते हैं, आगाह करते हैं। और जैसे कि आपके सामने ही है, टाइम किस तरह से बदल रहा है, राजनीतिक लेवल पे देखें, ठीक है, अपनी रिलेशनशिप के लेवल पे देखें, और वैसे देखें कुदरती तौर पे किस तरह से मतलब कुदरत का भी कहर बरस रहा है। तो एक पल सब कुछ सही है और दूसरे पल कुछ भी हो सकता है सडनली, ठीक है। और आपसे अच्छा इस चीज़ को कौन जानता होगा। तो कुछ अर्जेंट गाइडेंसेस हैं जो मेरे थ्रू भी चैनलाइज हो सकती हैं, कार्ड्स के थ्रू भी आ सकती हैं और इंट्यूटिवली भी मैं फील कर सकती हूँ। वो सारी आपको बताऊंगी। अगर आपकी चंद्र राशि, लगन राशि या फिर वेस्टर्न ज़ोडिएक से आप देखते हैं, वेस्टर्न ज़ोडिएक आपका जो सन साइन है वो स्कॉर्पियन है, तो भी आप देख सकते हैं। नाम राशि से कुछ लोग देखना पसंद करते हैं, तो नाम राशि से अगर आपको ठीक लगता है तो भी आपका स्वागत है, सभी का स्वागत है। ये एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। ये कभी भी आपके सामने आ जाए, आपके फीड में आ जाए, इसके साथ वहीं से आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और ये क्योंकि कलेक्टिव है, जनरल है, सभी के लिए है, इसको पर्सनल रीडिंग की तरह से ना लें। जितना हो सके इसमें से पॉजिटिविटी गैदर करें, जितना हो सके गाइडेंसेस लें। और पर्सनल पेड रीडिंग के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहाँ से हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या चीज़ें हैं जो अर्जेंटली नीडेड हैं स्कॉर्पियंस को सुनने की, जानने की, ठीक है। यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स, और क्या है यहाँ पे आया है हाइरोफेंट, ठीक है। यूनिवर्स चाहता है कि अब आप आगे बढ़ें, पुरानी चीज़ों में जो फंसे हुए हैं उसमें से आगे बढ़ें। 6 ऑफ कप्स है, आपकी जितनी भी परेशानी है, जितनी भी तकलीफ़ें हैं, जहाँ जहाँ भी कुछ फंसा हुआ है, रुका हुआ है, वो ठीक होगा। हैंग्डमैन का मतलब होता है थोड़ा सा अपनी लाइफ की जो कमांड है ना, वो भगवान के हाथों में देने की कोशिश करें। एस ऑफ वॉन्ड्स है, अगर काम कारोबार के हिसाब से देखा जाए, आपकी ऊर्जा देखी जाए, तो भी बहुत ही बेहतर परिस्थिति में आप लोग हैं। और यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि जो लोग मतलब ये जो कि जितना पार्ट आपको ना रेजोनेट करता है रीडिंग का, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो उसमें ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुझसे रेजोनेट नहीं किया है तो फिर आप मत देखिए, क्योंकि हर चीज़ हर किसी के लिए होती ही नहीं है, ये तो मैं मान के चलती हूँ। और यहाँ पे है 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 नंबर इटसेल्फ, आपकी राशि का नंबर भी 8 नंबर होता है। आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव होते हैं। काल पुरुष के चार्ट में भी 8वें हाउस की राशि बनती है स्कॉर्पियंस। तो स्कॉर्पियंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट सोल ट्राइब है। जितना इंपॉर्टेंट सोल ट्राइब है स्कॉर्पियन, उतना ही मिसअंडरस्टूड है। ना तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझते हैं और लोग तो आपको बिल्कुल बेहतर तरीके से समझते ही नहीं हैं। और कहीं ना कहीं आपकी राशि का सिंबल जो दे दिया गया है बिच्छू, ठीक है, तो ऐसा ही लगता है कि डंक मार लेंगे, ठीक है, बदला लेंगे और सस्पिशियस होंगे और हेट्रेड करेंगे, जेलसी रखेंगे, जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो सारी दे दी गई हैं आपको। लेकिन ये तो एक सरफेस लेवल की रियलिटी है और कहीं ना कहीं सुन के दूसरों से अपने बारे में नेगेटिविटी, आप भी उसी सरफेस लेवल की रियलिटी में जाना शुरू कर देते हैं। और उन चीज़ों के साथ ना आप बहुत ज़्यादा तालमेल बैठा लेते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। नहीं, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हैं, क्योंकि काल पुरुष में 8वें घर की राशि बनती है ना स्कॉर्पियंस। इसीलिए मैंने इसको बहुत बहुत स्टडी किया है, क्योंकि 8वां जो घर होता है आपकी लाइफ में, जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, साधना होती है, सिद्धियाँ होती हैं, ओकल्ट की जर्नी होती है, जितने भी गूढ़ रहस्य होते हैं, रहस्यों पर से पर्दा उठाना होता है, मिस्ट्रीज़ को जानना, ढकी हुई छुपी हुई चीज़ों को खोज के निकालना, रिसर्च करना, ये सारा का सारा काम जो है 8 नंबर का होता है, 8वीं राशि का होता है, 8वें घर का होता है। आज अगर मैं आपके सामने बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, वीडियो क्रिएट हो रही है, तो इसीलिए क्योंकि मैं भी 8वें घर की वजह से ही इस फील्ड में आई थी। 8वें घर की दशाएं, महादशाएं ही आपकी लाइफ में वो सडन चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आती हैं जो आपकी लाइफ का रुख एकदम से बदल देते हैं, ठीक है। तो अपने आप को कम आंकने की ज़रूरत नहीं है और अपने आप को इसमें से
8 नंबर के इन्फिनिटी पूल में से निकालने की बहुत ज़रूरत है। अभी ये क्या है कि सिचुएशन तो बहुत अच्छी है ही नहीं यहाँ पे, दिस इज़ द रियल सिचुएशन। लेकिन सिचुएशन आपके मन ने कितनी ज़्यादा ख़राब की हुई है स्कॉर्पियंस, क्या है ये है ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी। तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी जो चल रही है वो आपको कहीं लेके नहीं जाने वाली, दिस इज़ दी अर्जेंट गाइडेंस। और जितना हेल्पलेस फील हो रहा है उतने हेल्पलेस आप हैं नहीं। और आंखों पे जो पट्टी बांध रखी है ये आपकी खुद की है, खुद के विचारों की नेगेटिव एक पट्टी बंधी हुई है, जिससे आप वही एक रंगीन चश्मे से आप वही देखना चाह रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। आपके हाथ में है इस जादुई दुनिया में से बाहर निकलना ना, नेगेटिव जादुई दुनिया मिरर वर्ल्ड में से बाहर निकलना आपके हाथ में है। बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। अपनी आंखों की पट्टी हटाइए, मोस्टली ये मोह की पट्टी बंधी होती है, ठीक है। मोह में हम जो चाह लेते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस की पट्टी होती है, वो उतारने की ज़रूरत है। अपने हाथों की ये बेड़ियाँ खोलिए, ये किसी और ने नहीं बांधी है, ये आपने ही बांधी है। और ये विचार किसी और के प्रोजेक्टेड नहीं है, ये आपके खुद के ही विचार हैं। और ये चीज़ें बहुत बहुत ज़रूरी हैं इस टाइम पे, इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए मैंने इतना बड़ा शुरू में इंट्रोडक्शन भी दिया है स्कॉर्पियंस के बारे में कि इसमें से बाहर निकलना, इसके साथ आइडेंटिफाई ना करना। आपने ना गलत चीज़ों के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर लिया है, लोगों के विचारों को अपना विचार मान लिया है, उनकी प्रोजेक्शन को अपनी रियलिटी बना लिया है। तो वो छोड़ना इस टाइम पे स्कॉर्पियंस बहुत ज़रूरी है। इस कार्ड के रिगार्डिंग जो मैंने बताया है और इंट्रोडक्शन में स्कॉर्पियंस के बारे में इन जनरल जो मैंने बताया है, 8वें घर और 8वीं राशि के बारे में जो मैंने बताया है, उस सब से आपने कितना रिलेट किया, अगर किया है तो कमेंट में लिखिएगा मी। और आप बात करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, एक कनेक्शन डेवलप होता है, एक 2 वे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है, तो वो बहुत ही अच्छा है कि आप करें। तो मैंने बोला था इसमें से निकलने का टाइम आ गया है, ठीक है। कुछ नया सोचना, नए तरीके से आगे बढ़ना, इंट्यूशन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है आपका। आपको ना कुछ इस तरह के गिफ्ट्स मिलेंगे, नेचुरल टैलेंट जो आपके अंदर है, नेचुरल गिफ्ट है। सबसे ज़्यादा इंट्यूशन पावर जो है ना, कहते हैं पाइसियंस की होती है, कहते हैं कैंसेरियंस की होती है, बट रियल में किसकी होती है? स्कॉर्पियंस की होती है। तो ये इंट्यूशन का ही कार्ड होता है। 3rd आई चक्रा आपका एक्टिवेट होगा। इसके एक्टिवेट होने से ना आपको कुछ ऐसे मैसेजेस मिल सकते हैं, इस तरह के क्यूज़ मिल सकते हैं, कुछ इस तरह की गाइडेड चीज़ें मिल सकती हैं, कुछ नेचुरल टैलेंट और गिफ्ट आपके बाहर निकल के आ सकते हैं। आपको हो सकता है कि उनका नॉलेज हो कि यार मैं ये भी कर सकता हूँ। एस्ट्रल ट्रैवलिंग करना, टाइम ट्रैवलिंग करना, विविड ड्रीम्स आना, और एक होता है ल्यूसिड ड्रीम आना, यानी कि कोई चीज़ होने वाली है पहले सपने में दिख जाना। इस तरह की चीज़ें बहुत हाइटन टाइम मुझे लग रहा है आप साधना, सिद्धि, नाम जाप, इस तरह की चीज़ों में, इवन कि तंत्र में स्कॉर्पियंस का बहुत बहुत इंटरेस्ट होता है। बट ये गुरु के बिना नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहाँ रुकना है, कहाँ तक जाना है, कितना करना है, वो गुरु ही हमें बता सकते हैं। मंत्र की सिद्धि करना इस टाइम पे, मतलब अपने अंदर बहुत डीपली डाइव करेंगे आप। तो हो सकता है कि लाइफ में आपकी सिचुएशन बाहर की लाइफ में अच्छी ना हो, कुछ रिश्ते टूटे हुए हों, कुछ धोखा हुआ हो, कोई बिट्रेयल हो, कोई चीटिंग हो, किसी भी तरह का एक सेटबैक लग जाना, उस तरह की चीज़ें, अप्स एंड डाउन्स हो जाना, सडनली कोई ऐसी चीज़ हो जाना जो एक्सपेक्ट नहीं की थी, लाइक किसी की डेथ ही हो गई है, ठीक है, फैमिली में या लव्ड वन में किसी की डेथ हो गई है और वो आपको बहुत बिलव्ड थे, ये भी तो होता है, ये भी लाइफ की रियलिटी है। तो अब करें क्या? तो हमारे पास एक ही चारा बचता है कि हम उस प्रभु से, उस परमात्मा से जुड़ें और उस पर फॉर टाइम बीइंग चीज़ों को छोड़ें, अपने जख्मों को छेड़े नहीं, उन जख्मों को भरने दें। यहाँ पे क्या है, जख्मों को आप बार बार छेड़ रहे हैं, बार बार उसी बारे में सोचना, बार बार उसी बारे में सोचना, परेशान होना, दिन रात, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, नींद ना आना, ठीक है। वज़न भी आपका घट गया होगा इस टाइम पे, या तो घट गया होगा या बढ़ गया होगा, क्योंकि या तो आप बहुत ज़्यादा खा रहे होंगे, खा के इमोशनल ईटिंग करके उस चीज़ को, उस वॉइड को फील करने की कोशिश कर रहे होंगे, फील करने की कोशिश कर रहे होंगे, या फिर हो सकता है कि आपको भूख ही ना लगती हो, ठीक है। डिप्रेशन के 2 ही सिम्टम होते हैं खाने पीने में, या तो भूख बिल्कुल मर जाना, एनोरेक्सिया हो जाना, या फिर बुलिमिया हो जाना, कि जो भी सामने आ रहा है उसको खाए जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ें है कि फॉर टाइम बिंग थोड़ा सा भगवान के ऊपर छोड़ने की, हमें ऐसा लगता है कि हम ही सब कुछ कर लेंगे, और हमारे करने से ना लाइफ में एग्जैक्टली इतना सा होता है, और जो इतना बड़ा अपार संसार है जो चल रहा है सब कुछ, वो भगवान के करने से ही होता है। तो इस तरह का डिवाइन आपको एक संदेश मेरे थ्रू देना चाहते हैं कि बच्चे रुको, ठहरो, तुम्हें ही सब कुछ नहीं करना है, तुम रुकोगे, ठहरोगे, सरेंडर करोगे, तो मैं पिक्चर में आऊँगा और मैं तुम्हारे बिहाफ पे चीज़ें करूँगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सुनने की आपको बहुत बहुत ज़रूरत है कि आप ही करता नहीं है, इस बड़े खेल के जो करता है वो भगवान है, डिवाइन है, तो उन्हें करने दीजिए। और मुझे लगता है कि ये मैसेज आपको समझ में आ चुका है, और जब आप इस चीज़ को
इस चीज़ को सुनेंगे, इस चीज़ को महसूस करेंगे, तो आप फाइनली वो चीज़ छोड़ देंगे कि ठीक है, जो भी है, बुरा समय है, ऐसा है, मेरे पेशेंस की टेस्ट लिया जा रहा है, मेरी परीक्षा है, कुछ भी है, लेकिन भगवान मेरे साथ में है। भगवान की प्रेजेंस आप में से कौन कौन फील करता है, वो लिखेंगे यहाँ पे ना कुछ लिखेंगे भगवान के बारे में, सो दैट मुझे पता चले कि ये लोग हैं जो भगवान को फील करते हैं बहुत ज़्यादा, कि हाँ, किसी का हाथ है मेरे सिर पे, हाँ, कोई है मेरे साथ में। तो विपरीत परिस्थिति में भी कहीं ना कहीं ग्रेसफुली रहना, ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज है कि ग्रेसफुली, क्योंकि विपरीत परिस्थिति तो दिख रही है मेरे को कि है, वो परेशानी वाला दौर है, लेकिन परेशानी वाली दौर में ना एक इंसान बिल्कुल टूट के बिखर जाता है और एक इंसान पूरी ग्रेस में रहता है। और जो इंसान पूरी ग्रेस में रहता है ना, वो कहीं ना कहीं हाईली ऊपर की चीज़ों से कनेक्टेड रहता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स की आपको बहुत ब्लेसिंग हो, आपके स्पिरिट गाइड आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। इस टाइम पे आपको सिंक्रोनिसिटी दिखना, एंजल नंबर दिखना, कोई फेदर्स दिखना, अलग अलग तरह के रंग दिखना, रेनबो दिखना, अलग अलग तरह के सपने दिखना, सपनों में ऐसी ऐसी जगहों पे जाना, ऐसे ऐसे लोगों से मिलना जिनको आप सोल लेवल पे तो जानते हैं बट वैसे नहीं जानते हैं, लेकिन आप उनसे कनेक्टेड रहेंगे। इस तरह की चीज़ें कनेक्टेड रहेंगी। और कौन कौन सोल लेवल पे अपनों के साथ कनेक्टेड है, तो वो लिखेंगे कनेक्शन, तो मैं समझूंगी कि किस तरह की चीज़ें चल रही हैं। यहाँ पे हाइरोफेंट है और यहाँ पे ये एस ऑफ वॉन्ड्स है, ये अभी रह गया है। इसमें ना कुछ नया काम शुरू करना, न्यू हसल शुरू करना, न्यू इनिशिएटिव लेना, कोई डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, लीड करना। तो यहाँ पे आपके प्रमोशंस भी हो सकते हैं। अगर आप काम कारोबार की वजह से देख रहे हैं इसको, तो आपके प्रमोशंस हो सकते हैं, आपकी सैलरीज बढ़ सकती है, आप लीडरशिप के रोल में आ सकते हैं, आप आगे जा सकते हैं, पद आपका बढ़ सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है। और अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस में नए पार्टनर्स ऐड ऑन होना, बिजनेस में नई नई चीज़ों की मर्जिंग होना, नए आइडियाज़ पे, क्रिएटिव स्किल पे काम करना, कुछ नया सीखना भी हो सकता है और फिर अपने काम को फैलाना, क्योंकि ये एक्सपेंशन को दिखाता है एस ऑफ वॉन्ड्स। और इमेजिनेशन में और विजुअलाइजेशन में ही उन चीज़ों को सोच के ठीक कर लेना कि आगे जाके इस बिजनेस में या इस जगह पे ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि हाइटन रहेगी इंट्यूशन बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है। और एक और मैं आपको बात बता दूं जो आज से पहले शायद आपने ना सुनी हो, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल ट्राइब, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल ट्राइब, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड सोल ट्राइब स्कॉर्पियंस ही होते हैं। सबसे ज़्यादा ध्यान, सिद्धि, साधना, इसका चस्का अगर किसी को होता है ना, तो वो स्कॉर्पियंस को ही होता है। और ये साधनाएं भी जो करते हैं ना, उग्र देवी देवता, जो काल भैरव हो गए हैं, माँ काली हो गई हैं, माँ दुर्गा हो गई हैं, इनकी उग्र देवी देवताओं की ही साधना करना पसंद करते हैं। ये नेचुरली इंक्लाइंड होते हैं इनकी तरफ को। तो मुझे बताइएगा किस डीटी की तरफ को आपका ज़्यादा इंक्लिनेशन है। ठीक है। यहाँ पे हाइरोफेंट है। यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से अगर आप देख रहे हैं तो, या आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं, तो बच्चे के लिए हायर एजुकेशन और संतान का सुख मिलना, संतान से सुख मिलना, गुड न्यूज़ आ सकती है। फैमिली में कोई बच्चा हो सकता है, बच्ची हो सकती है। ठीक है। बच्चा हायर एजुकेशन के लिए अप्लाई कर सकता है, दूर जा सकता है घर से। अगर आप अपनी एजुकेशन पूरी करना चाहते हैं, उस लिहाज से देख रहे हैं, तो हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। और यहाँ पे भी इंट्यूशन, यहाँ पे भी एक देखो, ऐसे चढ़ते चढ़ते कहीं ना कहीं यहाँ से भी एक प्रोग्रेस दिख रही है। ये स्पिरिचुअली भी प्रोग्रेस करेंगे, मटेरियलिस्टिकली भी प्रोग्रेस होगा आपका, रिलेशनशिप भी आप जो है प्रोग्रेस करेंगे। यानी कि यहाँ पे बहुत लोगों की ना शादियाँ हो सकती हैं, और शादियाँ किसी ऐसे इंसान से जो एक समझदार मैच्योर ह्यूमन बीइंग है, बिजनेस क्लास से मोस्टली बिलोंग करता है, या बिजनेस क्लास में नहीं भी होंगे अभी, तो हो सकता है कि थोड़े साल जॉब करने के बाद वो अपने बिजनेस में ही आए, या जिनसे आपकी शादी हुई है उनका ऐसा ही रहा होगा कि 2-4 साल उन्होंने जॉब की, एक्सपीरियंस लिया, उसके बाद अपना खुद का काम शुरू किया। तो बिजनेस फैमिली से कोई रिश्ता आना, शादियों की बात आगे बढ़ना, अगर आप उस लिहाज से देख रहे हैं, तो आप लोगों के लिए इस तरह की घटनाएं फलित होने वाली हैं हाल फिलहाल ही। और यहाँ पे ये ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करना, अपनी रूट्स को ढूंढना, स्कॉर्पियंस वैसे भी अपनी रूट्स को ढूंढते हैं, उनके जन्म का कारण क्या है, लाइफ पर्पस क्या है, वो लाइफ में आए क्यों हैं, सोल पर्पस क्या है। कंसल्टेशंस में सबसे ज़्यादा सवाल जो है स्कॉर्पियंस के इस बारे में रहते हैं। नंबर 2 पे आते हैं पाइसियंस, वो भी ढूंढ रहे होते हैं, वो भी खोज रहे होते हैं कि जन्म क्यों हुआ है और जीवन क्या है। तो ये खोज भी चलती रहेगी, और इसके सवाल भी, इन सवालों के जवाब लाइफ में हो सकता है आपको पहली बार मिलने शुरू हो। और यहाँ पे जो आपका पार्टनर है ना, ये भी आपकी लाइफ में ना स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा, रिलीजन लेके आएगा, और ट्रेडिशन लेके आएगा, कल्चर लेके आएगा। ये भी जड़ों से जुड़ा हुआ इंसान है, जो आपकी भी हेल्प करेगा इन चीज़ों में जुड़ने में। यानी कि अपने धर्म के नज़दीक जाएंगे आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं,
बहुत बार क्या होता है ना कि हम एजुकेशन के चक्कर में और बहुत ज़्यादा जिसे वो बोलते हैं फॉरवर्ड सोचने के चक्कर में ना अपनी जड़ों से कटते जाते हैं। तो दिस इज़ द टाइम फॉर स्कॉर्पियंस कि वो जड़ों से जुड़ेंगे। जिस मर्जी तरीके से रिट्रीट में जाएं, किसी कल्ट को फॉलो करें, किसी गुरु को फॉलो करें, गुरु नाम ले लें इस टाइम पे ना, और कोई बीज मंत्र आपको आपके गुरु दे दें, इस तरह से कुछ भी किसी भी तरह का। और अगर हाल फिलहाल आपने ऐसा कुछ किया है तो मुझे कमेंट में आप बताएंगे भी। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। यहाँ पे ना अगर स्कॉर्पियंस आप लोगों के कोई केसेस चल रहे हैं, लिटिगेशन है, ठीक है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, किसी भी तरह का झगड़ा फसाद कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लेवल के हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, मेंटल, फिजिकल, और इवन की जो जुडिशियरी में चलते हैं आपके कॉन्फ्लिक्ट वो हो सकते हैं। डिवोर्स, सेपरेशन, किसी भी तरह का प्रॉपर्टी को लेके, पैतृक प्रॉपर्टी को लेके अगर कोई भी झगड़े चल रहे हैं तो यहाँ पे डिवाइन का क्लियर मैसेज है कि वो सुलटाए जाएंगे। बीच का रास्ता अपना के, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होएगी हर मामले की यहाँ पे। और कहीं ना कहीं इसके बाद ना जब ये सेटल हो जाएगा आपके रिश्ते भी ठीक रहेंगे, मतलब दुश्मनी नहीं हो जाएगी। हस्बैंड वाइफ ने अगर डिवोर्स ले लिया है तो ऐसा नहीं है कि दुश्मनी ही हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे क्लियर गाइडेंस है। भाई बहनों में अगर किसी चीज़ को लेके है कि प्रॉपर्टी का बंटवारे को लेके दिल में दिक्कतें चल रही हैं, मन एक दूसरे से फटे हुए हैं, मन मैले हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता अपना के उनको उनका हक देके, खुद का हक लेके कहीं ना कहीं आप हल्के हो जाएंगे और उनके साथ रिलेशनशिप आपके बहाल होंगे। यहाँ पे आप अपनी पैतृक संपत्ति को विजिट कर सकते हैं, पैतृक गाँव को, कोई भी आपके दादी के नानी के हाउस, उनको विजिट कर सकते हैं। इवन कि अगर आप विदेश में रहते हैं, आपका प्लान नहीं बन रहा है यहाँ पे अपने पेरेंट्स से मिलने का, यहाँ पे विजिट करने का अपनी मातृभूमि को, तो वो भी बनेगा। तो बेसिकली अपनों के करीब आना, बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना, इस तरह की चीज़ें आपके साथ गाइस यहाँ पे होने वाली हैं और आपको आपका हिस्सा बड़े आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे ये आशीर्वाद भी होता है, बहुत बार ब्लेसिंग भी होती है, कोई हिस्सा ही होता है, कोई पुराने मकान का बंटवारा, किसी ज़मीन का बंटवारा, विवादित भूमि का बंटवारा, कोई कोर्ट केस में सेटलमेंट हो जाना, इस तरह की चीज़ें यहाँ से आती हैं। बट ये बहुत ब्लेसिंग के साथ बड़े ईजीली हो जाएगा और हो सकता है सालों से पड़ा हुआ ये एक मामला हो कि सालों से मामला जो है इस तरह से पड़ा हुआ था और जब इसका सॉल्यूशन निकलने पे आया तो बस एकदम ही निकल गया। यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी का कार्ड आया है, अनलॉक द हिडन मीनिंग्स विद इन नंबर्स टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड इनसाइट थ्रू न्यूमरोलॉजी यू कैन इंटरप्रेट द वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ नंबर्स टू रिवील डीपर ट्रूथ एंड हेल्प अदर्स नेविगेट देयर लाइफ पाथ। तो आप में से अब मुझे समझ में आ गया है, बहुत लोगों को एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और आपको थोड़ी सी हैरानी भी होती है कि 555 का क्या मतलब होता है, 999 क्यों दिख रहा है, 888 क्यों दिख रहा है, ठीक है, और 2 क्यों दिख रहा है। तो इसका आंसर आपको न्यूमरोलॉजी से मिलेगा। जब आप न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा सीखेंगे, बेस लेवल पे ही सीख लेंगे, तो भी आपको ना एंजल नंबर्स के मीनिंग, हिडन मीनिंग्स पता चलने लगेंगे। तो आपको किस किस को दिख रहे हैं एंजल नंबर्स, वो लिखेंगे मुझे एंजल नंबर्स, ठीक है। When you start the path appears, so take a step in any direction। और यहाँ पे यही होता है मोस्टली, मुझे लग रहा है ये स्पिरिचुअल रिल्म में है। स्पिरिचुअल रिल्म में क्या होता है ना कि आप एक एक कदम उठाते हैं और एक एक कदम आगे का रास्ता आपको दिखता है। जब तक आप पहला कदम नहीं उठाते हैं आपको कुछ भी नहीं दिखता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम विद स्पिरिचुअल पाथ। बट नहीं, आप यहाँ पे पहला कदम उठाने को तैयार हैं। जैसे ही आप पहला कदम उठाएंगे दूसरे कदम के लिए रास्ता आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये यहाँ पे अश्योर्ड है, आपको बता दिया गया है कि आप शुरू तो कीजिए। और यहाँ पे है सक्सेस, तो इसको क्लेम करने के लिए आप कमेंट में लिखेंगे सक्सेस, लेट इट हैपन फॉर यू, और इसको होने दें। सक्सेस भगवान ही आपको सक्सेसफुल करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ पे आपको ढीला छोड़ना है, आपको सरेंडर करना है। और आपकी प्रॉब्लम ही यही है कि आपने ना बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली होती हैं। मोस्टली स्कॉर्पियंस का अपनी मदर के साथ भी रिलेशन अच्छा नहीं होता है। स्टेप मदर है, मदर एब्सेंट है, या फिर मदर का अफेक्शन नहीं मिल रहा है, या इनको किसी वजह से मदर से अफेक्शन नहीं है, या मदर किसी दूसरे बच्चे को ज़्यादा अफेक्शन दे रही है। तो कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं मदर के साथ में, एक मदर वुंड बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मैं अपने आप पे ही हूँ, मेरे लिए कोई नहीं आएगा, मुझे कोई रेस्क्यू नहीं करेगा, मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, मैं ऑन माई ओन हूँ, बस मुझे ही अपने लिए करना है। तो कहीं ना कहीं एक ब्लॉक आ जाता है दूसरे पे विश्वास करने में। दूसरे यानी कि भगवान भी फिर दूसरे ही हैं कहीं ना कहीं, तो भगवान पे विश्वास करने में कि भगवान कुछ करेंगे टाइमली, उसमें एक चीज़ आ जाती है बीच में ना, एक बिलीफ आ जाता है। तो उस बिलीफ को तोड़ने की ज़रूरत है। भगवान हैं और पूरे हैं और पूरा काम करके देते हैं, आप उन्हें करने दें तो ना।
तो बीच में से हटने की जरूरत है, लेट इट हैपन फॉर यू, इसको होने दें। जिस दिन आप थोड़ा सा भी सरेंडर करना सीख लेंगे ना, आपको पता चलेगा कि चीज़ें आप करते नहीं हैं, चीज़ें आपके साथ होती हैं, ठीक है। और मुझे लग रहा है इस चीज़ का एहसास आपको टाइम के साथ साथ हो रहा है। और स्कॉर्पियंस, क्योंकि आप मंगल आपकी राशि के स्वामी हैं, तो ये मंगल देव के लिए एक ब्रेसलेट होता है, बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही सुंदर सा। इसको बोलते हैं कार्नेलियन का ब्रेसलेट। ये अलग अलग शेड्स में होता है, अलग अलग थोड़े से कलर भी इसके डिफरेंट होते हैं, क्योंकि नेचुरल स्टोन है तो हर बार एक जैसा कलर भी नहीं होता है, तो बहुत ब्यूटीफुल होता है, आपकी एनर्जी को सूट करता है। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, आपके घर में कोई स्कॉर्पियन है, तो आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, और इन जनरल आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरा, आप लोगों की बहुत ह्यूज डिमांड थी कि अलग अलग राशि के अलग अलग ब्रेसलेट बनवाएं, अलग अलग प्लैनेट के अलग अलग ब्रेसलेट बनवाएं, तो मैंने ये डिज़ाइन कराया है आपके लिए। इसमें यहाँ पे ये फिरोज़ा का थोड़े से मिक्सल्स हैं, यहाँ पे ये ब्लैक टॉर्मेलिन है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मैंने डलवाया है ये होता है लेब्रोडोराइट। और लेब्रोडोराइट के बारे में ना आप चाहे गूगल कर लीजिएगा, चाहे पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा। जिस तरह की आपकी नेचर होती है ना, ये होता है लेब्रोडोराइट अलग से, जिस तरह की आपकी नेचर होती है। और इसमें आपको ये जो इस तरह से चमकार लग रही है ना, ये इसका नेचुरल ऑरा है। तो साधना, सिद्धि, मेडिटेशन, अगर इसमें आप बहुत आगे जाना चाहते हैं, देखो यहाँ पे ये फील हो रहा होगा आपको, ये नेचुरल है। इसमें ये इस तरह से ना बिजली सी बनी होती है, इस तरह से चमकार सी होती है, इसमें बहुत प्यारा होता है ये। किसी भी तरह के डर हैं आपको, साइकिक अटैक होते हैं आपके ऊपर, या आप एस्ट्रल ट्रैवल करना चाहते हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग, इस तरह की चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी ये जर्नी स्मूथ हो और तेज़ी के साथ आप ऊपर ग्रो करें, क्योंकि इस जर्नी में डर बहुत लगता है, ठीक है। तो ये डर निकालने के लिए, साइकिक अटैक को हटाने के लिए, इस तरह के लिए तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा सूटेबल होती हैं, और आप बहुत प्रोन होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। इसीलिए मैंने इस मिक्सल्स में काफ़ी ज़्यादा लेब्रोडोराइट के क्रिस्टल्स जो हैं डलवाए हैं, ताकि आपका स्पिरिचुअल असेंशन भी हो सके। देखिए मैं आपको कितने अच्छे से समझती हूँ। अदरवाइज स्कॉर्पियंस के बारे में सभी जो है सरफेस रियलिटी की बात करते हैं, क्योंकि मुझे पता है जब तक आप स्पिरिचुअली अलाइन नहीं होंगे, आप लाइफ में ना खुद से अलाइन होंगे, ना रिश्तों में अलाइन होंगे, और कहीं भी अलाइन नहीं हो सकते हैं। तो क्रिस्टल्स के बारे में कोई जानकारी लेनी है, अपने DOB के अकॉर्डिंग, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपना लकी क्रिस्टल जानना है, या क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं, ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, उसके लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले रहेगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। जो जो चीज़ें आपको चाहिए है लाइफ में, उनको क्लेम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा इस सब में से बाहर आने की, और अपना रियल जो सेल्फ है उसको निखारने की कोशिश कीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और हाइप भी कीजिए। हाइप का एक ऑप्शन आता है वीडियोस पे, यूट्यूब अभी देने लगा है, तो मेरे वीडियोस अगर वर्थ हाइपिंग लगते हैं तो वो भी कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में इस तरह की वीडियोस को शेयर करें, सो दैट दूसरों को भी इसका फ़ायदा हो और आपको भी गुड कर्मा जनरेट हो। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।